हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बलगतकी से ही हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बच्चों, हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतकी कहते हैं। ठीक ना, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक बलगतकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक बलगतकी। ठीक ना, देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतकी कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन या फिर रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन या फिर उसकी क्रियाविधि का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, रसायन विज्ञान के जिस शाखा में करेंगे, उस शाखा को हम लोग बोलेंगे रासायनिक बलगतकी। ठीक है, देखिए रासायनिक बलगतकी की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोगों को वेग के आधार पे अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करनी है। ठीक ना, वेग के आधार पे रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा हम लोगों को करनी है। और हम सभी लोग जानते हैं कि वेग के आधार पे हम लोग 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक ना, वेग के आधार पर 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, वो 3 अभिक्रियाएं कौन कौन सी है बच्चों? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहली अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरी अभिक्रिया जो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। ठीक ना, देख लेते हैं बच्चों। देखिए, वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। ठीक ना, वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। अभी हमने आपको बताया, पहली है तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। दूसरा है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। ठीक ना, तो फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, इनके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया की। ठीक ना, तीव्र अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है। मतलब अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। इस अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में जो समय होता है 1 सेकेंड से भी कम लगता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग नाम देते हैं तीव्र अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं बच्चों? तीव्र अभिक्रिया। जैसे जितनी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सब आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रिया होती हैं। कौन सी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। और आप ही जरा सोचिए बच्चों कि अगर जिस अभिक्रिया का वेग इतना तेज हो कि उसको अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए 1 सेकेंड से भी कम समय लगता हो, तो इसका मतलब अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से जा रही है। ठीक ना, तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक ना, ऐसी अभिक्रियाओं का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता है बच्चों। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, है ना। तीव्र अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि समय इतना कम है बच्चों कि हम लोग उस समय पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, जैसे आयनीकरण अभिक्रिया। आयनीकरण अभिक्रिया में उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। ठीक ना, तो ये सब आयनीकरण अभिक्रिया में आती हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा है NaCl और AgNO3 ना,
सोडियम क्लोराइड जिसको आप नमक बोलते हैं, और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक ना, सिल्वर नाइट्रेट, इसको तोड़ेंगे जब NaCl को जब तोड़ा जाएगा बच्चों तो Na+ और Cl- में टूटेगा, और सिल्वर नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो Ag+ और NO3- में। आयनों का आदान प्रदान होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा तो AgCl बन जाएगा, Ag+ और Cl-। Na+ और NO3- जुड़ेगा तो NaNO3 बन जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयन में टूटने के बाद बनती हैं, ठीक ना, तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ठीक ना, पूर्ण होने में समय जो लगता है बहुत कम समय लगता है, 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, आयनिक अभिक्रियाओं को फास्ट रिएक्शन में रखा गया है, तीव्र अभिक्रिया में रखा गया है, ठीक है। हम लोग दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं बच्चों, दूसरा है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है बच्चों? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ महीने या कुछ वर्ष लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उस अभिक्रिया में कोई दर्शनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कुछ समझ में आता है कि अभिक्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, कुछ महीने, कुछ वर्ष, बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? अति मंद अभिक्रिया कहेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ महीने या कुछ महीने व कुछ वर्षों में भी अभिक्रिया में कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं देखा जाता है, उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की अभिक्रियाओं का भी वेग हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? इसलिए नहीं कर सकते कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं की अगर बात किया जाए तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग निर्धारित इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें समय का कोई निश्चित नहीं है कि कितने समय में अभिक्रिया पूर्ण होगी, है ना। कितना महीना लगेगा या कितने वर्ष लगेंगे अभिक्रिया को पूर्ण होने में, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जहां पे समय ही निश्चित न हो बच्चों, वहां पे अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना ये कठिन है ना, ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का भी वेग हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग कितने समय में लग जाएगा ये कोई निश्चित नहीं बता सकता बच्चों, ठीक ना। तो लोहे पर जंग लगना जो होगा ये अति मंद अभिक्रिया में आएगा। किसमें आएगा? अति मंद अभिक्रिया में, ठीक है। यदि हम लोग बात कर ले दूसरे एग्जाम्पल की, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, यदि उत्प्रेरक न हो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण किया जाए, है ना, तो इसमें भी कितना समय लगेगा ये निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जल का निर्माण जो होगा वो भी कैसी अभिक्रिया है? अति मंद अभिक्रिया। कुछ भी निश्चित नहीं होगा कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ महीने व कुछ वर्षों में भी कोई दर्शनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ठीक ना, कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिमंद अभिक्रिया। इसका भी वेग हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जल का निर्माण इत्यादि, ठीक ना। अभी हमने इसको समझाया बच्चों। अब हम लोग तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं जिसका नाम है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों, ठीक ना। स्लो रिएक्शन क्या होता है, मंद अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हो, या तो अभिक्रिया कुछ मिनट में पूर्ण हो जाए या तो अभिक्रिया कुछ घंटों में पूर्ण हो जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मंद अभिक्रिया। मतलब
कुछ मिनट या कुछ घंटों में पूर्ण होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो रासायनिक अभिक्रियाएं मंद अभिक्रिया होंगी। कुछ मिनट या कुछ घंटे अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में समय का निर्धारण होता है, और समय का निर्धारण होगा बच्चों तो हम लोग अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मंद अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम लोग ये जो चैप्टर शुरू किया ना रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर की बात किया जाए बच्चों तो इसमें जितनी मंद अभिक्रियाएं होंगी उन सभी मंद अभिक्रियाओं के वेग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उनके वेग की गणना करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी लोग। वह रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ मिनट या कुछ घंटे में पूर्ण हो जाती है उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मंद अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसका हम लोग इसके वेग को ज्ञात कर सकते हैं ना, इन अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है। जैसे जितनी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों ये मंद अभिक्रियाओं में आती है। किस में आती हैं? मंद अभिक्रिया में। आणविक अभिक्रियाएं जितनी भी होंगी वो मंद अभिक्रिया में आएंगी। जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो जल और ये ऑक्सीजन में टूटता है। किस में टूटता है? जल में और ऑक्सीजन में। और फिर ये जब जुड़ेगा तो फिर से H2O2 का निर्माण कर देगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो आणविक अभिक्रियाएं होंगी उनका वेग का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं और उनको हम लोग मंद अभिक्रिया में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चों? मंद अभिक्रिया में, ठीक ना। ये तीन प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, अति मंद अभिक्रिया क्या होती है और मंद अभिक्रिया क्या होती है, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हम लोगों का अभिक्रिया की औसत, अभिक्रिया की दर। पहले दर पढ़ते हैं ना। अभिक्रिया की दर या इसको हम लोग अभिक्रिया का वेग भी बोलते हैं। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया का दर बोल दीजिए या फिर अभिक्रिया की वेग बोल दीजिए, एक ही बात है, दर या वेग, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझेंगे। एकांक समय में, ठीक ना, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है बच्चों? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है बच्चों, इसको हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल r से। और यदि हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होता है, ठीक ना। देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, देखिए अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने अभी बात की कि रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात किया जाए, देखो एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होता है। समय को अगर आप सेकेंड में लेंगे तो सेकेंड इनवर्स, समय को मिनट में लेंगे तो मिनट इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा बच्चों स्मॉल r इजगल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा सी का मतलब हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन। अब किसकी सांद्रता में परिवर्तन? तो अभी हम लोगों ने परिभाषा में देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के या तो अभिकारक की बात करेंगे या तो उत्पाद, यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी है। और डेल्टा टी का मतलब होता है समय अंतराल। डेल्टा टी का मतलब समय अंतराल, कितने समय में रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में
कितना परिवर्तन हुआ, है ना, यही आपका क्या लाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा रासायनिक बलगति चैप्टर की परिभाषा, इसके बाद हम लोगों ने वेग के आधार पे 3 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बात किया, तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। और उसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। बच्चों हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं वो एक प्लेलिस्ट में करते हैं, और आपको क्रम से जितना भी वीडियो देखना है ना, क्रम से प्लेलिस्ट से अगर आप देखें तो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, आप ज़्यादा वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।